से हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और लाइफ में कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। आज है विश्वकर्मा डे, तो आज सभी लेबर लोगों को छुट्टी है। तो हम सब लेबरों को आज छुट्टी है, बीवी को भी, ईशा को भी और मुझे भी। तो आज सब घर पे है। तो बहुत टाइम से, तो 1 मंथ हो चुका है बीवी और मेरा हेयर कट करने को हुआ है। बहुत लंबे लंबे बाल हो चुके हैं तो आज ईशा ने कहा कि हम दोनों जाएं और जाके हेयर कट करवा लें। मेरे साथ है बीवी जी है वहाँ पे, जो कि धूप में मस्ती कर रहा है। अभी बज रहे हैं 11:15 हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले व्लॉग देखे होंगे तो आप लोगों को पता है कि हम हेयर कट करने कहाँ जाते हैं। तो हमारे घर के बिल्कुल साथ में ही यहाँ पे कोकुन फ्लाई करके सैलून है, जहाँ पे हम हमेशा जाते हैं हेयर कट करने, बीवी और मैं। तो बीवी और मैं बिल्कुल रेडी है। बाहर धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, तो बीवी को मैं ज़रा गाड़ी में बिठा लेता हूँ पहले। बीवी चलो कम पापा, वो सिट वेरी गुड। भैया गाड़ी इतनी गर्म है ना इसमें टर्न ऑन द एसी। Vivi, it's hot. Say hi everyone. Hi everyone. ओह, तो बीवी और डैडी चले अब। तो भैया यहाँ पे बैठ के रुक के भी फ़ायदा नहीं है, तो जल्दी से यहाँ से चलो। वैसे इतना टेम्परेचर जो अभी बेंगलोर का है वो है 36 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं कह सकते हैं, नॉर्मल है 36। क्योंकि अब तो शिमला जैसी जगह पे भी गर्मियों में, जैसे रामपुर हमारे है, रामपुर शहर, तो वहाँ पे भी 32-34 डिग्री टेम्परेचर, गर्मियों में 35-35 डिग्री तक पहुँच जाता है वहाँ पे भी। बट ठीक है, इतना बुरा टेम्परेचर भी नहीं है। और हम पहुंच गए हैं, तो आपको दिख ही रहा होगा हमारे बिल्कुल राइट साइड में सबसे लास्ट बिल्डिंग जो दिख रही है, इसमें देखो कोकुन फ्लाई नज़र आ रहा है। तो बस मुझे यहाँ से लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे के कटना है उस साइड को, इस साइड, और यहाँ पे लगेगी हमारी पार्किंग। एक्चुअली मेरे को मेरा जो ये मोबाइल होल्डर है, इसका एक स्ट्रिप साइड से निकल रहा है, तो इसके लिए मुझे फेविक्विक लेना। तो फेविक्विक देखते हैं मुझे कहाँ मिलेगा। से फेविक्विक दे दो अंकल। मैंने एक फेविक्विक ले ली है। अब मैं सैलून में जाके इसको चिपकाऊंगा आराम से बैठ के अंदर। यहाँ तो बहुत धूप है अभी, तो अब चलते हैं फटाफट से सैलून में। बहुत जल्दी लगी है बीवी को बहुत जल्दी लगी हुई है। तो गाड़ी हमारी पार्क है, तो बस अब हमें वो डॉग सी पवी, वो डॉग है ना, मैंने अपॉइंटमेंट लेके रखी है, तो एटलीस्ट हमारे को ये चीज़ तो है कि नंबर एकदम से लग जाएगा, वेटिंग में नहीं बैठना पड़ेगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। तो बस अब फटाफट से पहले बीवी का हेयर कट होगा और बीवी के बाद मेरा हेयर कट होगा। सो फाइनली बीवी का हेयर कट हो गया है। वाओ, हो गया भैया, हो गया ना। वाओ वाओ बीवी का हेयर कट हो चुका है, तो बीवी बहुत खुश है अब। ठीक है बीवी, आप प्ले करो, अब डैडी का नंबर है ना। अब चलते हैं यहाँ से घर की तरफ को, बिलिंग करते हैं और चलते हैं घर को। बीवी तो यहाँ सारे में दौड़ के पता नहीं क्या कर रहा है, कहाँ है। तो बस अब पहले हम फटाफट से यहाँ से बिलिंग करते हैं और चलते हैं यहाँ से घर की तरफ को। तो अब भूख भी लग रही है, जाते हैं, नहाते हैं। सो गाइस, हमारा हेयर कट हो चुका है, सैलून से हम बाहर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पार्किंग में गाड़ी की तरफ। और देखते हैं ईशा ने लंच में क्या बनाया है आज, पता नहीं क्या कर रही होगी। ईशा ने कुछ सामान भी मंगाया है हमारे से, तो हम जाते जाते यहाँ से वो सामान भी ले लेंगे। बस कुछ नहीं, शायद आज सॉल्ट मंगाया है शायद। तो पहले ले लेते हैं नमक। उसी शॉप में आए हैं जहाँ से हमने फेविक्विक लिया था पहले, तो फेविक्विक वाली शॉप पे आए हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं नमक। सो गाइस, फाइनली बीवी और मैं रूम पे पहुँच चुके हैं। तो गाड़ी में तो आग लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा गर्म थी गाड़ी, धूप में गाड़ी खड़ी थी। तो हम 1 घंटा लगा होगा हमारे को शायद आने में। तो भैया एसी भी काम नहीं कर रहा था गाड़ी के अंदर। तो बस जैसे तैसे करके गाड़ी हमने पार्किंग में लगाई, बीवी और मैंने, और हम रोज़ पहुंच गए हैं। और सबसे पहले जाएंगे बीवी और मैं नहाने के बाद करेंगे हम लंच। तो देखते हैं ईशा ने क्या बनाया। तो ईशा, क्या बनाया तुमने आज? देखते हैं, ईशा से पूछते हैं कि ईशा ने बनाया। बीवी फ्रिज बंद कर दो पापा, फ्रिज से मत खेलो। चलो, तो इधर है जी ईशा, धूप बहुत आ रही है खिड़की से, तो दिख नहीं रहा है। हेलो एवरीवन, आज बना है
सरसों का साग दिखने जाऊंगा। हाँ दिख ही रहा है। तो बस तो सरसों का साग जो कि मैं कल लेके आया था, जो अगर आपने लास्ट वाला ब्लॉग हमारा देखा होगा तो वहाँ पे आपको दिखाया था कि सिटी के सेंटर में एक अंकल सब्जियाँ उगाते हैं, तो उन्हीं के साथ पास मैंने सेटिंग कर ली है पूरे हफ्ते की। तो हफ्ते में 2 बार मैं उनके पास से साग और धनिया लेके आता हूँ। तो ईशा ने आज वही बनाया है। तो सरसों का साग हेल्दी भी बहुत होता है और इन्होंने उनसे बात भी कर ली है। और सबसे बड़ी बात मतलब इतना फ्रेश था, अच्छा था। हम जो मार्केट से लाते हैं धनिया भी और पालक भी बिल्कुल साफ, धोने की जरूरत नहीं, इतना फ्रेश है। और धोने का भी मतलब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। और बड़ी हम लाते तो इतना मतलब उसमें मिट्टी होती है, मतलब घास अलग से कम से कम 5-6 बार धोना पड़ता है। और इसको 2 बार धो के ही मतलब बिल्कुल क्लीन हो गया था, मतलब अच्छा हो गया था। पालक बिल्कुल फ्रेश है, सिर से घर के खेत से निकालते हैं पालक। फूल से भी है उसके ऊपर, जैसे घर में होता है ना, अपना घर में है ना। फूल उसमें नहीं थे, फूल धनिया में थे। धनिया में, पालक में कौन से? और कहते मैंने बहुत फ्रेश धनिया लाया है, इतना लंबा धनिया जिसमें तो खेत में जिसमें ऊपर से फूल हो लगे हुए। हाँ तो फ्रेश धनिया ऐसा ही होता है, और क्या वैसे ही होता है फ्रेश धनिया। तो गाइस सबसे पहले हम जाते हैं, पहले नहा लेते हैं। नहाने के बाद तब तक मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगाता हूँ, मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं रही है अब, तो फटाफट पहले नहाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस बीवी और मैं नहा के हो चुके हैं बिल्कुल फ्रेश। तो और बज चुके हैं 1:30, तो अब खाना खाने का टाइम हो चुका है। तो ईशा ने मेरे को और बीवी को खाना दे दिया। तो बीवी का तो आधा घंटा लगता है खाना खाने में, तो देखो मेरी नहीं खा रहा है, अपनी दही तो खा नहीं रहा है, मेरी नहीं खा रहा है। तो अब खाना आ चुका है, पालक की सब्जी है, दही है, सलाद है, रोटियां हैं, अचार है, और बस मैं और बीवी गर्मा गर्म खा रहे हैं, ईशा बना रही है। पहले फटाफट खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस मैंने और ईशा ने खाना खा लिया है, हम आधा घंटा पहले खाना खा के फारिग हो गए हैं। और एक साइड बैठे हैं बीवी महाराज। अब बीवी का खाना चलता है कम से कम आधे पौने घंटे में। बीवी इट फास्ट। इसको हर 2 मिनट के पास ऐसा बोलना पड़ता है, इसको याद दिलाना पड़ता है कि खाना खा रहा है। तो खाओ खाओ फटाफट फटाफट, हाफ स्पून। हाँ चलो। तो इसके साथ ये है कि ये खाने में आधा पौना घंटा लगता है, और हर स्पून के बाद इसको याद दिलाना पड़ता है कि भैया खा ले दूसरी स्पून भी। तो ऐसे करके खाता है, पर हम इसको खिला के नहीं करते हैं। अगर हम खिलाते हैं तो फिर फटाफट खा लेता है, पर ऐसे करके इसकी अपनी खाने की आदत नहीं बनेगी। तो इसलिए इसको हमने अब खाना खिलाना बंद कर दिया है। अब ये खुद खाएगा, चाहे 1 घंटे में खाए, चाहे 2 घंटे में खाए, हम बैठा रहे, पर ये खाना सारा खुद खाएगा। तो चलो देखेंगे इस बार सबसे अच्छी बात क्या चुकी है, बताओ ईशा मुझे। कि हम मेले देख सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब कि इतने साल हो चुके हैं ना कि कोई मेला नहीं देखा है हमने। इतने साल हमारे गांव में जो लोकल मेला, मुझे तो 15 साल हो गए जो हमारे गांव में जो लोकल, 15 साल। तो एक्चुअली इतने साल हो चुके हैं ना, हमने लोकल मेले नहीं देखे हैं जो गांव में होते हैं। सच में लिटरली बचपन में इतने देखे हैं, पर जब से जॉब करने 15-18 सालों से घर से बाहर है, तो अब नहीं देखे सब मेले। और अब की बार घर जाएंगे तो थानेदार का मेला होगा, बुधबाड़ी का मेला होगा, है ना, बहुत सारे मेले हैं। हो जाएगा, ताना चुब्बड़ वाला रह जाएगा। जैसे हमारे घर के पास भी, जहाँ पे मेरी मॉम का घर है, तो वहाँ पे भी मेला होता है 24-25 को। वो जो ठिशू होता है अभी रिसेंट वाला जो होने वाला है ना, तो हो गया जो। हाँ तो वो तो हो गया। 31 को तो ताना चुब्बड़ होता है, 31 ताना चुब्बड़ भी निकल जाएगा। बहुत बड़ा फेयर होता है हमारे जरोल में, तो वो ताना चुब्बड़ करके नाम है, तो वो बहुत बड़ा ही होता है। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे ताना चुब्बड़ लेक, तो आपको दिखेगा कि कितनी ब्यूटीफुल लेक बनी हुई है वहाँ पे। तो वो तो कहीं मिस हो गई है, पर हमारे घर के आसपास अभी भी बहुत सारे मेले ऐसे हैं, अभी 2-3 तो कर ही लेंगे। और आपको दिखाएंगे, हम वहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे पूरा उस मेले का, कि वहाँ पे देवता आते हैं हमारे लोकल जो देवता होते हैं। बस जाना है वहाँ पर। हाँ वैसे गर्मी बहुत होती है दिन में, क्योंकि दिन में होते हैं, तो जून जुलाई आप समझ सकते हो कितनी गर्मी होगी। तो पर ये है कि एक अलग ही क्रेज होता है, ट्रेडिशनल बाजा होता है वहाँ पे, और देवता आते हैं, जो लोकल देवता होते हैं वो सराउंडिंग के, वो आते हैं, और सारे लोग आते हैं, नाटी लगती है, झूले जो रहते हैं गांव के ट्रेडिशनल। अब बीवी को थोड़ा खाना खिला लेते हैं, बिकॉज इसका पौना घंटा बैठ के हो चुका है। बीवी इट फास्ट। अब पौना घंटा हो गया इसके बैठा के, अब थोड़ा इसके पास बैठना पड़ेगा, इसको बोल के खिलाने के लिए। तो खाएगा तो खुद ही, सो खाना खिलाएंगे नहीं हम, खुद खाएगा। पर ये है कि चलो अपने आप इसके खाने की प्रैक्टिस हो रही है, खुद ही खाना खाता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही है। अब ईशा मैडम को सोना है। नहीं मुझे सोना नहीं है, आज मुझे कुछ काम करना है, तो मैं बीवी को सुला लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद थोड़ा। बीवी तो पहले खाना खा के फारिग हो, उसके बाद कुछ होगा। तो ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बीवी से बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।
तो बीबी ने सबको बाय बाय कर दिया है, बाय बाय। उभे ता चोडू बोला